हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा रिगार्डिंग इंटरफेथ डायलॉग्स। देखिए, सुनने में बहुत अच्छा है और अगर रियलिटी में इसे नेक नीति से ये डायलॉग्स हों तो इससे बहुत ही एक पीसफुल और अच्छा भाईचारे का माहौल बन सकता है। लेकिन जो अंदाज़ा हो रहा है, देखने में आ रहा है, इसे हमारी रूलिंग पार्टी भी बीजेपी या आरएसएस का ये दोनों वो भी बहुत प्रमोट कर रही हैं उन लोगों को जो इंटरफेथ डायलॉग्स के पर प्रोग्राम्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एएमयू में भी हो चुका है, यहाँ तो अक्सर होता रहता है। यहाँ एक डिपार्टमेंट, एक तरह से एक सेंटर भी है इंटरफेथ डायलॉग्स का। और अभी इस्लामिक सेंटर में दिल्ली में, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में भी एक प्रोग्राम हुआ जिसमें कुछ आरएसएस के लोग थे, आरएसएस के पदाधिकारी थे, कुछ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स थे और लोग भी थे। और मुझे खुशी है कि उस प्रोग्राम में ख़ास तौर से नजीब जंग साहब ने और अलीगढ़ के जो फॉर्मर वाइस चांसलर जमीउद्दीन शाह साहब ने बहुत खुल कर के साफ तरीके से अपनी कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आरएसएस के जो बहुत बड़े ऊंचे अधिकारी थे उनके सामने रखी। लेकिन क्या वाकई ही इन डायलॉग्स के थ्रू हम एक आपस में ब्रिज बना करके एक दूसरे को समझ करके अच्छा माहौल बनाने के लिए कर रहे हैं, या ये कोई एक, मैं वर्ड यूज करूँगा, साजिश है? मैं समझता हूँ कि अगर ये ईमानदारी के साथ एक दूसरे को समझने के लिए है तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव वर्क है। चूँकि इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट फेथ्स हैं, एंड वी हैव टू लिव टुगेदर। किसी भी सेक्शन को आप ख़त्म नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से बातें चल रही हैं उससे तो ये अंदाज़ा है कि आप एलिमिनेट करना चाह रहे हैं और इस इंटरफेथ डायलॉग्स को सिर्फ और सिर्फ एक तरफा आप चलाना चाह रहे हैं, अपने आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, दूसरे को ख़त्म करने के लिए। आपने कुछ कानून बना रखे हैं, जैसे आपका घर वापसी है, लॉ जिहाद है, और इसी तरह से बहुत सी चीज़ें हैं। और रिसेंटली अभी मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट आया है। मैं हमेशा कहता रहा कि वो या तो कंफ्यूज्ड हैं या वो पब्लिक को कंफ्यूज करना चाहते हैं। आई थिंक ही नॉट कंफ्यूज, वो ही इज ट्राइंग टू कंफ्यूज अदर्स। कभी कभी वो कहते हैं कि मुस्लिम्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंट्री और ये मुमकिन नहीं कि उन्हें इग्नोर किया जा सके, उनके बगैर मुल्क कहलाएगा। लेकिन असल नीयत उनकी साफ हुई जो अभी रिसेंट उनका स्टेटमेंट आया, हालांकि पहले भी आते रहे, जिसमें उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो ऑफिशियली है 25 करोड़ मुस्लिम्स, अगर 15% लगाते हैं तो सर्टेनली 25 करोड़ हैं, वरना मे बी मोर, कि हम इन सब की घर वापसी चाहते हैं। क्या ये मुमकिन है? क्या यह हो पाएगा? तो ये जिस तरह से आपकी नीयत तो साफ हो गई। लॉ जिहाद में क्या है कि अगर मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी करे तो उसकी लिंचिंग कर दीजिए, उसके घर को जला दीजिए, उसके बिल्डिंग को बुलडोज कर दीजिए। लेकिन अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू से कर ले तो उसे सेलिब्रेट करिए, उसे
नाचना गाना करिए, पब्लिक में पब्लिसिटी करिए, उसे गार्लैंडिंग होगी उसकी, उसी से धर्मांतरण है। भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि अगर कोई विलिंगली अपने रिलीजन को बदलता है तो ये द राइट, फंडामेंटल राइट। आप कोई जो अपनी खुशी से भी मुसलमान बनना चाहता है तो उसके ऊपर तो आप आफत लगा देते हैं, उसके तो माँ बाप को भी आप दंडित करते हैं, उसके गांव में भी अटैक करते हैं, उसकी फैमिली पे भी अटैक करते हैं अगर हिंदू कोई मुसलमान। लेकिन अगर मुसलमान हिंदू बनता है तो अगेन यू आर वेरी हैप्पी। मुसलमान तो प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, ना करना चाहिए। मैं तो इस व्यू का हूँ कि मुसलमान को तो ये सोचना ही नहीं चाहिए कि हम किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान बनाएं। उसकी वजह है कि मुसलमान दुनिया में नंबर 2 है, मोर देन 2 बिलियंस मुसलमान है वो। लेकिन मुस्लिम मीन्स दोज हु आर फॉलोइंग इस्लाम। मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम के फॉलोअर उसमें 20% भी नहीं है। तो बजाय ये कि आप दूसरों को कन्वर्ट करें, आप पहले खुद ही अच्छे मुसलमान बन जाइए। और अगर आप वाकई अच्छे मुसलमान हो तो आपसे किसी को परेशानी हो ही कि नहीं। एक ज़माना था, अब से 50, 60, 70 साल पहले, कि हर हिंदू अगर कोई मामला आता तो काजी को बुलाएगा, मुसलमान मौलाना को बुलाएगा और ये कहकर मामला रखता था उसके सामने कि ये ईमानदार है, ये झूठ नहीं बोलेगा, सही फैसला देगा, और उसे मानते थे। अपनी चीज़ें उनके पास रख देते थे कि यहाँ वो सेफ और सिक्योर रहेंगे। आज क्या है कि आप भेज तो बड़े भारी दीनदार का बनाए हुए, बट वी आर द ग्रेटेस्ट फ्रॉड्स। हम चोरी और डकैती में लगे हुए हैं। हर दुनिया के बुरा काम मुसलमान कर रहा है। तो आप मुसलमान किसी को बनाने की कोशिश ना करें, आप खुद ही से ही मुसलमान बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारे कुछ उलमाओं ने कह दिया कि एक हिंदू को एक गैर मुस्लिम को मुसलमान बना के 7 हज का सवाब है। कितनी बड़ी नॉनसेंस, कितना बड़ा धोखा और फ्रॉड। जो आदमी खुद ही मुसलमान नहीं वो दूसरे को मुसलमान बना करके जन्नती हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। रहा हिंदूज का, उन्हें भी ये तमीज़ होनी चाहिए कि आप 100 करोड़ से ज़्यादा हैं इंडिया के अंदर। अगर 10, 20, 50 हज़ार मुसलमान हिंदू हो भी गए तो उनकी क्या हैसियत होगी, उससे हिंदुज़म का बहुत ऊपर आ जाएगा। नंबर 2, वो ये भी बता दें कि जो मुसलमान हिंदू बनेंगे उनका स्टेटस क्या होगा। क्योंकि आपने तो पैदा ही वर्ण व्यवस्था जो है आपकी, उसमें तो पैदा होते ही आपने वर्गीकरण कर दिया कि अपर कास्ट हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और बाकी सब घुटनों से नीचे पैदा हुए हैं। उनका काम हो गटर साफ करना, नाली साफ करना, उसकी पैसा भी नहीं मांगना। तो मुसलमान तो उसके भी नीचे जाएगा ना, मलच। तो वो क्यों आएगा आपके यहाँ, ये बता दीजिए, क्यों आएगा? आप अपने में वो फायदे। लेकिन लगता यह है कि मोहन भागवत जी को या बीजेपी या आरएसएस को ये डर है, वी डोंट नो व्हाई, कि कहीं हिंदू मास लेवल पर मुसलमान ना हो जाए। देखिए, मुसलमानों की कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए, ना कोशिश होनी चाहिए, न डायरेक्शन में काम करें कि कोई हिंदू मुसलमान बने, क्योंकि हम खुद ही मुसलमान नहीं प्रॉपरली। और आपके 57 मुल्कों में मुस्लिम हुकूमतें हैं। बाकी दुनिया के हर मुल्क में 24 मिलियन मुसलमान हैं। रशिया में 8,000 मस्जिदें हैं रशिया के अंदर, जिसे हम कम्युनिस्ट और एथिस्ट कहते थे, और दे आर बेटर मुस्लिम देन अस। तो मुसलमान इस तरफ काम ही ना करें। वही बात यह है, ये जो लौ जिहाद है, अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू लड़की से शादी करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि शादी से पहले उनका कोई ना कोई फिजिकल रिलेशनशिप थी, जो इस्लाम में हराम है, बल्कि दूसरे रिलीजन्स में भी हराम है। तो जब आपने वो सब कर लिया और उसके बाद शादी कर रहे हैं तो आप तो बच्चे हरामी हैं, आप तो सही मुसलमान हो नहीं सकते।
तो ये सब जो है मुसलमान जो कर रहा है, जो हिंदू लड़कियों से शादी करता है, माफ़ कीजिएगा, द कम्युनिटी शुड नॉट अप्रूव इट एंड शुड नॉट बी हैप्पी और शुड नॉट सेलिब्रेट। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो ये आपका इंटरफेथ डायलॉग का मामला है, ये सही नीयत से नहीं है। इसके पीछे, और आप उन मुस्लिम्स को खूब प्रमोट कर रहे हैं, यानी रूलिंग पार्टी जो इन्हें सेमिनार कर रहे हैं, इसे प्रमोट कर रहे हैं। और अभी भी इत्तला है कि एक बहुत बड़े इनके शेख हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम किया था इस्लामिक सेंटर में, उन्हें दिल्ली में गवर्नमेंट ने कोई घर भी, बहुत बड़ी कोठी भी अलॉट कर दी है, चूँकि ही इज़ डूइंग हिज बेस्ट। हुलिया मुसलमान का है, शेरवानी है, दाढ़ी है, सब कुछ है माशाल्लाह, लुकिंग बेटर मुस्लिम देन अदर्स, लेकिन ही इज़ प्रमोटिंग द आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुत्व थ्रू इंटरफेथ डायलॉग्स। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, इंटरफेथ डायलॉग से तो अच्छी चीज़ है ही नहीं। जो जिसका मजहब है वो उस पर चले, लेकिन आप एक दूसरे के मजहब को जाने भी, एक दूसरे के अकीदे को जानने भी, उसमें कोई बुराई नहीं। और अगर आप कन्विंस हैं तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर मुसलमान कन्विंस है कि हिंदुइज्म इज बेटर, लेट हिम गो, लेट हिम बिकम हिंदू, नो प्रॉब्लम। लेकिन इट शुड बी वाइस वर्सा आल्सो। जाकिर नायक को आपने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए एक्सटर्न किया, जाकिर नायक जो प्रोग्राम्स करते थे उसमें 2-2 लाख आदमी होते थे, और जब भी उसमें लोग मुस्लिम कुछ लोग कन्वर्ट होते थे, वो खड़े होकर के पब्लिकली 2 लाख लोगों में कहते थे कि मैं मुसलमान इस्लाम एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और वो पूछते थे कि आप कोई दबाव तो नहीं, कोई लेन देन तो नहीं हुआ, कोई बात तो नहीं। उन 2 लाख के बीच में वो कहते थे कि नहीं, मैं अपने विल से मुसलमान हो रहा हूँ। तो खतरा शायद आरएसएस बीजेपी को ये हुआ कि कहीं यहाँ भी मास कन्वर्जन ना हो। और जहाँ तक कन्वर्जन का सवाल है, पूरे यूरोप में और अमेरिका में, पूरी दुनिया में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कंपेरेटिव स्टडी करते हैं डिफरेंट रिलीजन्स की, मास स्केल पर कन्वर्जन हो रहा है फ्रॉम अदर रिलीजन टू इस्लाम। क्या आप वहाँ भी जाकर के रोकेंगे? वहाँ भी धर्मांतरण का कानून लगाएंगे? तो देखिए, तो आदमी की विल है, वो पढ़े, हर मज़हब के बारे में उसे जानना चाहिए, और फिर वो जो भी सोचता है, जिसे बेहतर समझे वो करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि दीन कोई भी आपस में एनिमिटी, आपस में दुश्मनी नहीं सिखाता, बल्कि वो साथ रहने की बात करता है। थैंक यू वेरी मच। ये मुझे कहना था कि इंटरफेथ डायलॉग इज़ एक्सलेंट, ये होना चाहिए, एक बहुत बड़ी अच्छी मुहिम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट इज़ वन साइडेड, कि सब लोग हिंदुत्व को, हिंदुइज्म को एक्सेप्ट कर लें और अपने मज़हब को छोड़ दें। ये इसके पीछे सारा मुंह है। थैंक यू वेरी मच।